हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम जो पार्ट कवर करेंगे, जो बेसिक पार्ट कवर करेंगे, वो है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, उसको समझने के लिए सबसे पहले चलो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब इतना तो श्योर है कि इतना आप सब जानते हो कि इसमें x एक वेरिएबल है ना। इसमें x क्या है? वेरिएबल। उसका क्या मतलब है कि अगर आप x को डिफरेंट वैल्यूज़ देते चले जाओगे, वेरिएशन आप कर सकते हो x की वैल्यूज़ में, इसलिए ही हम इसको वेरिएबल कहते हैं कि आप x की वेरिएबल वैल्यूज़ इसको देते चले जाओगे और जिस हिसाब से आप इसको x की वैल्यू दोगे, जैसे अगर आप इसको x को 1 देते हो या x को 2 देते हो या x को 3 देते हो, अकॉर्डिंगली आपके पास y की वैल्यू चलती चली जाएगी। वो y की वैल्यू उस पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए फिक्स्ड होगी। तो इसका क्या मतलब है कि y की वैल्यू डिपेंड करती है x की वैल्यू के लिए। तो y को हम क्या कह सकते हैं? x फंक्शन। y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। व्हाट इज़ x? वेरिएबल। और y क्या है? फंक्शन ऑफ x। तो इसका मतलब y को हम यहाँ पर f ऑफ x भी लिख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं हम। सबसे पहले अब देखो, अगर मेरे पास ब्रैकेट के अंदर x है, तो अगर मैं x को 1 से रिप्लेस कर रही हूँ, तो राइट हैंड साइड में भी मैं हर जगह 1 से इसको रिप्लेस करूँगी, x नहीं लिखूँगी तब, प्लस 12। तो ये मेरे पास क्या हो गया? 13 माइनस 12 यानी कि 6। यानी कि अगर मैं वेरिएबल को वैल्यू 1 देती हूँ तो फंक्शन की वैल्यू 6 आ जाती है। इसका ये मतलब है। अब कुछ पॉइंट्स तो ऐसे भी होंगे कि जिसके ऊपर अगर मैं वेरिएबल को कोई वैल्यू दूंगी तो फंक्शन की वैल्यू वहाँ पर 0 आ जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखो, f ऑफ 4 है ना, तो 4 4 ज़ा 16 माइनस 28 प्लस 12। आप देखो यहाँ पर 0 आ गई। इसी तरह से आप f ऑफ 3 कर देखो, 3 3 ज़ा 9, 21 प्लस 12। यहाँ पर आपके पास आ गई वैल्यू फिर से 0। तो अगर हम इसको ध्यान से देख के समझने की कोशिश करेंगे तो हम कह सकते हैं एट x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3, वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि मैं यहाँ पर क्या कह सकती हूँ? y इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से मेरे पास जो कंक्लूजन निकला, वो कंक्लूजन ये है कि वैल्यूज़ ऑफ x इज इक्वल टू 4 एंड 3 आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा चलो, ये तो हो गया मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं कि अगर हम इन ज़ीरो से कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से अगर हम कोऑर्डिनेट्स लिखने की कोशिश करें तो वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे कि 4 अगर x 4 है तो y 0 है, और अगर x 3 है तो भी y 0 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे को कोऑर्डिनेट्स मिल गए जहाँ की फंक्शन है हमारा जो 0 वैल्यू ले रहा है। अब आप खुद सोचो कि अगर y की वैल्यू 0 है और अगर मैं इसको कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ तो वो इसको 3 और 4 पर कट करेगा। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये तो हो गया, हमने रिमाइंडर थ्योरम, आपको याद है? नहीं तो आप उसके लिए डिफरेंट वीडियो देख सकते हो। ये रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से रिमाइंडर 0 आ रहा है। चलो अब इसको एक डिफरेंट उससे देखते हैं, जो हमारा सब्जेक्टिव अप्रोच है जिसको हम करते हैं उसके थ्रू देखते हैं। अगर मेरे पास y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है। अब देखो मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, भूल जाओ y है, तो इसको अगर मैं फैक्टराइज करती हूँ तो अभी मैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। फिर फर्स्ट वाले पेयर में से जो दो मेरे पास टर्म्स हैं उसमें से कॉमन लिया, और फिर सेकंड वाली दो टर्म्स में से कॉमन लिया। दोनों का ये वाला पार्ट जो अंदर है वो सेम आना चाहिए। अगर अलग आ रहा है इसका मतलब आपकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में कोई मिस्टेक हो गई है। और ये आपके बन गए दो फैक्टर्स। ठीक है, दीज टू आर फैक्टर्स। और अगर मैं यहाँ से इनकी वैल्यूज़ को निकालूँ, क्योंकि अगर हम इसको इक्वल टू ज़ीरो अप्रोच लेकर चलते हैं, x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0,
तो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 3। सो दीज आर द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यानी आपने क्या किया, इसके दो फैक्टर्स निकाल लिए और उन फैक्टर्स में से ज़ीरो रखा। अच्छा, अब आप देखो, अगर आपको ये वाला पार्ट थोड़ा सा लग रहा है कि हम लोग क्या मतलब है, फैक्टर्स का क्या मतलब है, ज़ीरोस का क्या मतलब है, तो आप इसको बिल्कुल टोटली नंबर अप्रोच से देखिए। देखो कि सपोज़ आपके पास कोई नंबर है, सपोज़ 12, ठीक है, आपने इसको 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपके पास क्या आया, 0। तो अगर मैं इसको लिखती हूँ y इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स 3, यानी कि 12 इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स 3। तो इसमें कोई भी आपको रिमाइंडर नहीं मिल रहा है ना। रिमाइंडर ना मिलने का क्या मतलब है, 4 और 3 इसके जो हैं फैक्टर्स हैं। इसी तरह से यहाँ से आपको जो वैल्यूज़ मिल रही हैं उनके हिसाब से इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, so this is the concept behind zeros of the polynomial.